बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब कय परम सौभाग्य की ये श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सब पूर्व प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे श्री भरत जी महाराज का पावन चरित्र। वह चित्रकूट को आए हैं भगवान राघव लाल जी को मनाने के लिए। उनको अयोध्या तक ले जाकर के उस राज्य गद्दी पर, उस जो अयोध्या का राज्य सिंहासन, उस पर राघव भैया को आरूढ़ करने के लिए गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। गुरु जी ने कहा कि अच्छा, लेकिन एक शर्त है, अगर आप और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न रुक जाओ वन में, तो मैं राम लक्ष्मण को कह सकता हूं कि वह अयोध्या चले। भरत जी ने कहा गुरु जी अगर ऐसी बात बन सकती है तो मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, मैं पूरे जीवन काल के लिए वन पर रहना स्वीकार करूंगा। कानन कराऊं जन्म भरि वासु, एहिते अधिक न मोर सुपाशु। यदि मेरे वन में रहने से भैया जो है वन से महल को यानी अयोध्या को जा रहे हैं, तो मैं पूरा जीवन वन में रहने को तैयार हूँ। इधर गुरुदेव वशिष्ठ लेकर के आए हैं भैया भरत को राघव लालजू के पास, और बोले हैं, जब श्री रामचंद्र जी सम्मुख हुए तो कहने लगे जाओ भरत, तुम आज अपने भैया से, अपने भगवान से तुम अपने हृदय की बात कहो, तुम क्या चाहते हो। भरत जी गए हैं प्रभु राघव जी के चरणों में प्रणाम किए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे भैया गुरु जी ने एक उपाय बतलाया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना जो है विचार, अपने वचन आपके सम्मुख रखूं। राम जी ने कहा हाँ भरत कहो क्या बात है। कहने लगे प्रभु आप और भैया लक्ष्मण माँ जानकी के साथ अयोध्या चले जाइए, मैं जो है अपने शत्रुघ्न के साथ यहाँ पर आपके स्थान पर 14 वर्ष वन में हम लोग रहेंगे। और अगर ऐसे में बात नहीं बन रही तो शत्रुघ्न भी आपके साथ चले जाएं, मैं अकेला ही इस वन पर 14 वर्ष आपकी जगह पर स्थान पर रहूंगा। अगर ऐसे में बात नहीं बन सकती तो दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न के साथ अयोध्या भेज दीजिए और बदले में मुझे अपने साथ रख लीजिए। और इतना कहने के बाद आंखों में आंसू आ गए भैया भरत के, चरणों पर जो है गिर पड़े और कहने लगे मुझे विश्वास है भैया आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने बचपन का पल स्मरण किया है भरत जी ने, और उस पल का जो है राघव जी को भी स्मरण कराया है कि हे प्रभु शिशुपन परिहर न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, हारहूं खेल जिता वही मोही। शिशुपन तेम परिहर उन संगु। मुझे विश्वास है कि मेरी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करेंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सदा आपके ही छत्र छाया पर रहा हूं बचपन से। आपने बचपन से लेकर के आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया। और प्रभु अरे यहाँ तक मुझे आज भी स्मरण है कि बालपन में मैं जब खेल में हारने लग जाता था तो मुझे हारता देख करके आप मुझे जिता दिया करते थे। तो मुझे विश्वास है कि आज भी आप मुझे हारने नहीं देंगे, मुझे निराश नहीं होने देंगे। मेरा कहना तो शोभा नहीं देता, क्योंकि इन सारी अनर्थों का, आपके सारे संकटों का कारण मैं हूं। अयोध्या के राजभवन से आप बिना जूते चप्पल ही वन पर आ गए,
यह सुन करके भी अभी तक मैं जी रहा हूं, मेरे प्राण नहीं निकले, इससे यह सिद्ध होता है कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। भरत के ऐसे ऐसे वचन सुन करके हमारे राघव लाल जी भी विकल हो गए। कहने लगे कि हे भरत, तुम तो व्यर्थ में ही अपने मन में इतनी बड़ी ग्लानि किए बैठे हो। अगर तुम मेरा विचार सुनो तो मेरे मन में क्या है। कहने लगे, ताते जाए जिया करहूं गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। भरत, तुम अपने मन में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। अरे शुभ अशुभ का फल देने वाला तो ईश्वर है। कर्म बंधन से निबद्ध जीव की गति ईश्वर के अधीन है, फिर भी ग्लानि करना व्यर्थ है। ग्लानि करने से ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बदल सकती। रही तुम्हारी बात, जो तुम अपने आप को कहते हो कि मैं बड़ा पापी हूं, तो इस विषय में मैं ये स्पष्ट करता हूं कि जिन पुण्यात्माओं का नाम मंगलमय दिन व्यतीत करने के लिए प्रातः काल लिया जाता है, उन पुण्य श्लोकों में कहते हैं कि वे सब तुम्हारे सामने निम्न कोटि के। कितनी बड़ी बात राघव जी कह रहे हैं कि जिन पुण्यात्माओं का नाम प्रातः काल अपने दिन को मंगल करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए लोगों के द्वारा लिया जाता है, वह पुण्य श्लोक प्रातः काल जो नाम जिनका आता है वह भी तुमसे निम्न कोटि के हैं। तुम्हारे जैसा पुण्य श्लोक तीनों लोकों में ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होने वाला है। अरे तुम्हारे ऊपर जो मन में कुटिलता का आरोप पड़ेगा, उसका लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएगा। और माता कैकेयी को भी दोष वही लोग देंगे जिनको गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिन्हें यह समझ नहीं कि मातृ जेओ भव, वही लोग जो है माता कैकेयी को दोषी समझे। जिसने गुरु सभा का कभी सेवन नहीं किया, वह जानता है कि कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है ना। यानी जो गुरु के सच्चे गुरु की शरण जिसने नहीं लिया है, वही इस प्रकार की जो है व्यर्थ बातें कर सकता है। बाकी गुरु से सच्चा जिसको ज्ञान मिला है, वह जानता है कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही कर्म से, शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा ही हमको अच्छा बुरा जीवन में परिणाम आता है। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। और रही बात यह भरत की तुम अपने आप को कहते हो कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, तो हे भरत, ये मेरे वचन है कि तुम्हारे नाम स्मरण से पाप प्रपंच मिटेगा, अमंगल नष्ट होगा, और जो स्मरण करेंगे भरत तुम्हारा नाम, उनका जो है जीवन मंगलमय होगा, उनको आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी अपकीर्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं भगवान शंकर को साक्षी मान करके कहता हूं कि भरत, तुम्हारे रखने से ही पृथ्वी ठहरी है, और पृथ्वी की रक्षा तुम्हारे ही हाथों में है, क्योंकि मैं तुमको वचन दे चुका हूं कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम अभी कह दोगे चलो अयोध्या, तो मैं चल दूंगा। मैं वचन त्यागने के लिए तुम्हारे प्रेम के कारण जो है मैं वचन भी एक पल में त्याग दूंगा। लेकिन याद रखना भरत, यदि मैं वन में ना रहा तो पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा। इसलिए अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम इस पृथ्वी को भार से रहित करना चाहोगे या नहीं। देवता ऋषि मुनि आदि का क्लेश संकट अब तुम्हारे ही छुआए छूट सकता है। भरत महाराज जैसे ही प्रभु राघव लाल जी के वचन सुने हैं, राघव जी ने कहा कि महाराज ने सत्य की रक्षा हेतु मेरा त्याग किया, दशरथ जी ने, और मेरे प्रण में शरीर भी त्याग दिया उनके वचन को मिटाने में।
मन में सोच हो रहा है, उससे भी अधिक संकोच है कि गुरु जी की आज्ञा और फिर तुम, यानी अगर तुम कह दोगे भरत तो मैं तुरंत जो है कुछ भी धर्म अधर्म का बिना विचार किए वही करूंगा जो तुम कहो। लेकिन अब तुम विचार करो कि तुम क्या चाहते हो। भगवान राघव जी ने बता दिया कि तुम्हारे कारण ही पृथ्वी का भार उतर सकता है, ऋषि मुनि देवताओं का संकट टल सकता है, क्या तुम इसको उतारना और संकट टालना चाहोगे या नहीं। भरत जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने सब बोझ तो मेरे ऊपर रख दिया, मुझे नीति और धर्म का विचार नहीं है, मैं जो कहता हूं स्वार्थ के लिए कहता हूं, क्योंकि जो आरती होता है उसके मन में विवेक नहीं रहता। और जो स्वामी की आज्ञा सुन करके उसका उत्तर देता है, उस सेवक को देख करके लज्जा भी लज्जित हो जाती है। मैं ऐसे दोषों का अथाह समुद्र हूं और फिर भी आप स्वामी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि नट अवरे। तो जो आप आज्ञा देंगे वही सूर्योद्धार करके सब लोग जो है उसका पालन करें। यह सुन करके श्री राम जी संकोची है तो वह चुप हो गए। प्रभु की गति देख करके सब सभा सोच में पड़ गई कि अब इस समय पर क्या होगा। उसी समय जो है दूत लोग आए और बतलाए कि महाराज जनक आ चुके। जय मुनि नायक जय भरत, जयति लखन अवधेश, विपिन मिलन हित आ रहे, मिथिला से मिथिलेश। श्री जनक महाराज जी का आगमन सुन करके सभी लोग, पूरा समाज प्रसन्न हो गया। राम जी बड़े संकोच में पड़ गए और इंद्र देवता आदि का बहुत सोच हुआ, यानी देवता आदि भी जो स्वर्ग में हैं वह भी बड़े दुखी हो गए। लेकिन महाराज जनक का आगमन सुन करके सभी एकदम खड़े हो गए और प्रसन्न हो गए और इधर मिलते हैं एक दूसरे से सब प्रेम पूर्वक कुशल पूर्वक। इसके बाद जनक जी मुनियों की चरण वंदना करने लगे। ऋषियों को राम जी ने प्रणाम किया, भाइयों के सहित राम जी महाराज जनक से मिलकर के समाज सहित उनको अपने आश्रम पर लिवा ले गए। और 2 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना कौशल्या मां के पास गई। वहां पर देखा कि तीनों माताएं बैठी हुई थी, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया। कौशल्या माता ने सुनैना मैया से केवल एक ही बात कही कि बहन आप महाराज जनक से कहिए, जनक जी ऐसा कुछ करें कि राम जी और लक्ष्मण जी इस वन को छोड़ करके भरत जी के साथ अयोध्या चले जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भरत जी को अपने साथ रख लें लक्ष्मण जी की जगह। सुनैना माता ने कहा कि आप राम की मां हैं और भरत के हित की बात कर रही हैं कि भरत को साथ में रख लो। सुनैना माता ने जब इस प्रकार कहा तो कौशल्या मैया ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। यदि राम के साथ भरत नहीं रहेगा तो मैं यह जानती हूं कि वह भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। सुनैना माता ने समझाया कि आप चिंता मत करिए, मैं महाराज से चर्चा करूंगी। सुनैना माता सीता जी को साथ में ले गई। सीता जी अपने पूरे परिवार से मिलकर के वापस आई हैं। इधर सुनैना जी महाराज जनक से बताया कि कौशल्या माता कह रही थी कि आप कुछ ऐसा करें कि राम जी भरत जी को साथ में रख लें लक्ष्मण जी की जगह। महाराज जनक लेटे थे, लेकिन जैसे ही यह बात सुनते हैं वह उठ करके बैठ गए। जनक जी कहने लगे सुनैना, मैं विदेह राज जनक हूं, मैं राजनीति को ठीक से जानता हूं, मैं वेदांत को भी जानता हूं, ब्रह्म की गति को भी जानता हूं।
लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी मेरा मन भरत जी की परछाई को भी नहीं छू सकता। भरत जी की महिमा इतनी विशाल है, इतनी महान है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम ना सकहीं बखानी। उन्होंने कहा भरत की महिमा इतनी बड़ी है कि हे सुनैना, राम जी बस जानते हैं और कोई नहीं जानता, लेकिन जानते तो राम है, अगर उसका वर्णन करने को कह दिया जाए तो राम भी समर्थ नहीं रखते हैं कि भरत की महिमा का वर्णन कर सके। तो मेरी बात मानो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भरत वही करेंगे जो भैया राम चाहेंगे, और भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राम जी के मन ही भरत है। तो इधर सवेरा हुआ है, चित्रकूट में दूसरा दरबार लगा है, दूसरी सभा लगी है। सवेरा हुआ, कौन वन में रहेगा, कौन घर का जो है अब घर को प्रस्थान करेगा, इसका निर्णय होना है। तो राम जी बोले गुरुदेव, भरत नगरवासी और माताएं सब सोच से विकल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलेश यानी महाराज जनक भी अपने राज्य से यहाँ पर आए हुए हैं, कई दिन व्यतीत हो गए। तो अब आप जो उचित हो सो कीजिए, जिसमें सबका हित हो। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि यह जनक जी राजा है और अब आपको ही निर्णय करना है। जनक जी भरत जी को बुलाया है पास में और कहा भरत, आप अपने भैया राम को भी अच्छे से जानते हैं और अपने आप को भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए अब आप खुद निर्णय लीजिए। राजा धैर्य धारण किया है महाराज जनक ने, और सामंजस्य बैठाने की विधि को भी वे अच्छे से जानते हैं। संपूर्ण प्रजा की दृष्टि इस समय भरत जी पर टिकी हुई है, और राम जी का भी प्रेम भरत जी से सबसे अधिक है। धर्म के जानकार श्री भरत जी हैं। अब इधर जब देवताओं ने देखा कि सबने भरत जी को ही निर्णय करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, तो अगर भरत जी ने राम जी को अयोध्या चलने के लिए बोल दिए या उनको लिवा ले गए तो हमारा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो यह सुन करके देवता पुनः दुखी हो गए। देवता लोग महाराज बड़ा जल्दी संकट में आ जाते हैं। शोक युक्त होकर के देवराज इंद्र ने कहा कि राम जी संकोची हैं और प्रेम के वश में हैं, अतः सब लोग पंच लोग मिलकर के प्रपंच रचो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगे देवी, अब आपकी पुनः जरूरत है, अब आप हमारी रक्षा करो। अपनी माया करके भरत की बुद्धि को फेर दो कि वह यह ना कहे कि राम जी जो है तो अयोध्या को जाए। सरस्वती जी जब देवताओं की इस बुद्धि को देखा कि देवता ये स्वार्थ में अंधे हो गए, इनकी विवेक की दृष्टि भी मारी जा चुकी है, इनके नेत्र तो हजार हैं लेकिन सुमेरु पर्वत को भी ये नहीं देख पा रहे। भरत की मति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते, और यह कह रहे हैं कि सरस्वती यानी तुम जाकर के इनकी मति को फेर। अरे चांदनी सूर्य को कैसे चुरा सकती है। तो इधर भरत हृदय सिया राम निवासु, तहाँ की मृत्युमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। भरत जी की इतनी बड़ी महिमा का कारण क्या है कि उनके हृदय में श्री राम जी जानकी जी का निवास है। सदैव राघव लालजू माँ जानकी के साथ निवास करते हैं। राम जी सूर्य हैं, सीता जी उनकी प्रभा है, इसलिए भरत जी की बुद्धि सूर्य रूप हो रही है। वह माया रूपी अंधकार की गति वहां पर कहाँ चल सकती है। ऐसा कह करके जो सरस्वती थी वह ब्रह्मलोक को चली गई। देवताओं ने अपनी जो है कुबुद्धि से माया शक्ति से उच्चाटन का प्रयोग रचा।
जिससे लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन आगे होगा। अब उनका घर की ओर मन दौड़ने लगा। यद्यपि सब देवताओं ने मिलकर के प्रपंच माया रची, फिर भी महाराज जो भरत जी थे वह भरत जी के मन पर किसी भी प्रकार का वह प्रभाव माया नहीं कर पाई। साधारण लोगों पर अवश्य उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन भरत जी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनक जी जब राम जी के पास गए तो राघव लाल जी ने उनका सम्मान किया, और इधर महाराज जनक जी ने कहा कि हे राम, तुम जैसे आज्ञा दो वही सब करें। मेरी तो अगर आप सुने तो आप वही करें जिसमें भरत जी की प्रसन्नता हो, जो भरत जी चाहें, क्योंकि भरत जी आपके सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे सेवक हैं, और स्वामी का कर्तव्य है कि सेवक को प्रसन्न रखे। अब इधर जैसे ही सभा पर यह निर्णय हो गया कि जो भरत जी चाहें वही हो, तो राम शपथ सुनी मुनि जनक, सपूचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उत्तर देत। तो राम जी ने यह शपथ ले लिया था कि जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा, उचित अनुचित का बिना ज्ञान किए करूंगा। तो सब भरत जी की ओर देख रहे हैं कि भरत जी क्या चाहते। तो भरत जी उठे और राम जी के चरणों में वह सीधे दंड प्रणाम किए हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं तो सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरी अपनी कोई चाह नहीं है, मैं आपकी चाह से ही जीने वाला हूं, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो यहाँ पर भरत जी ने कहा, प्रभु मेरी कोई अपनी स्वयं की इच्छा नहीं है, मैं आपकी इच्छा से ही जीवन जीऊंगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है सज्जनों। साधारण व्यक्ति का विचार यह होता है कि हम जैसा चाहें वैसा हो जाए, लेकिन भक्त हमेशा एक ही चाह रखता है कि मेरे प्रभु जो चाहे वही हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे मानूंगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? पांव दबाना चाहते हो? भरत बोले, प्रभु पांव नहीं दबाना चाहते, क्योंकि पांव दबाना श्रेष्ठ सेवा नहीं है। श्रेष्ठ की असली सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। कोई पुत्र अपने पिता की रोज चरण सेवा करे लेकिन उनकी आज्ञा का कभी पालन ना करे तो फिर ये कैसी सेवा? तो सच्ची सेवा ये है कि सबसे पहले आज्ञा का पालन हो। आज्ञा शमना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई और सेवा नहीं हो सकती सज्जनों, इसलिए सबसे बढ़ करके आज्ञा पालन ही करना चाहिए। भरत जी ऐसा कहकर के प्रेम विह्वल हो गए, नेत्रों से अश्रु की धारा चलने लगी। कृपा सिंधु श्री राम जी भरत जी का सम्मान करते हुए उनको अपने हृदय से लगाए हैं, अपने पास बिठा करके और कहने लगे, क्या बड़ा सुंदर राघव जी का यहाँ पर उद्गार है, उसको हम अगले दिवस आज ही तक बोलिए राघव लाल जी महाराज की। चलिए, थोड़ा सा आज प्रारंभ में नेटवर्क की समस्या भी बनी रही, अब तो ठीक हो गई है, उस समय कुछ बनी थी। चलिए सुनाइएगा। हिंदू पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, नीरज जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ,
तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सो पहुँ मोही। भरतहि बिसर्યું पितु, मरन सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जानी जिया, थकित रहे धरि मौनु। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और भी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। नीरज जी। सीताराम गुरु जी। हाँ राधे राधे। तो पहले गाओ यही समाजा, नत मारे हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो डरई आप माने। बहुदूर हैं तो री लड़काही,